मेरा नंबर तुमसे गलत मिल गया, अब मैं क्या करूँ? कितना परेशान हो गई थी मैं, कितनी घबरा गई थी। मगर मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुमसे बात करूँ, मगर अब कहाँ से हो? मतलब कहाँ की हो तुम? तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने बोला कि अगर मतलब तुम हापुड़ के हो तो हापुड़ के पास तो मैं भी रहती हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। मैं तो कितनी घबरा गई थी कसम से उस टाइम पे, बस पूछो मत। उन्होंने बार-बार बोला कि मुझे तुमसे मिलना है, मिलना है। तो मतलब उस टाइम पे बहुत मज़ा आता था उनसे बात करके, मगर मैं मिल नहीं सकती थी उनसे। मतलब ऐसे ही धीरे-धीरे उन्होंने मुझे एक मोबाइल था वो भी गिफ्ट किया, और काजू और बादाम भी उन्होंने मेरे लिए मतलब मतलब पहुँचा है। भैया बड़ा मज़ा आता था उस टाइम पे। अच्छा जी, जी, बिल्कुल। काजू बादाम भी जी। अच्छा अच्छा कहने में रहता है क्या नाम है जैसे कस्टमर केयर वाले हो थोड़ा सा आवाज निकाल दो हाँ जी। जी, मैं कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस से बात कर रही थी। सर, मेरी नाम शुभली है। मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ सर? तो जैसे भी मतलब वो बोलेंगे, उसके बाद में सर, हमारे पास ना एक लोन का मतलब वो चल रहा है, अगर ऑफ़र है सर, अगर आप लोन ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर, ऑफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। वो मना करता है, तो मैं ज़बरदस्ती फिर उसे मतलब कैसे भी करना है, उसे फाँसना है। कैसे फांसते बताओ जरा फांसने वाले बात जी, सर आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी बोलते हैं आप। कसम से अगर लोन मतलब मैं तुमसे मिलना चाह रही हूँ, बस तुम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब बिना डॉक्यूमेंट्स के मैं तुम्हें दे दूँगी। मतलब एक बार आप बोलो तो सही। तो मतलब धीरे-धीरे जैसे लड़की की वॉइस सुनेगा तो मतलब इम्प्रेस हो ही जाता है। हाँ तो इसमें जो है, मैं कभी-कभी जो है जब स्कूल टाइम में थे तो ऐसी हँसी-मज़ाक चलती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक घर आया, उसके मुझ पे कुछ पैसे थे, तो मैंने सोचा यार ये आ गया तो मैंने कहा भी ये मतलब माँगेगा ज़रूर। तो मैं जो है दरवाजे के पीछे मैंने कहा चलो इसका ही बनाया जाए आज। तो वो आया, आके बोला नो हाँ है क्या? मैं पीछे दरवाजे के खड़ी हो गई। मैंने कहा अंदर आ जाओ, यहाँ तो है नहीं भैया, वो जब आ जाएँगे मैं उनसे बोल दूँगी और वहीं दुकान पे पहुँचा देंगे पैसे, तुम परेशान मत होइयो, मतलब यहाँ पे नहीं है, वो मेरठ गए हुए हैं, ठीक है? बोला घर में है कोई? मैंने कहा कोई भी नहीं है, आ जाओ, मतलब चाय तो पी लो, मैंने खींचा उन्हें। गायब। तो उसके बाद में वो कभी फिर मतलब मुझसे फिर शाम के टाइम में मिले, बोले यार मैं घर गया था तो अब भाभी मिली यार, आदत की बहुत बढ़िया है। मैंने कहा अच्छी है ही भैया वो। अच्छा मैं क्या सभी दोस्तों को फुरकान चौधरी का आदाब। मैं आपका फुरकान चौधरी। मैं आ गया हूँ असोड़े गांव में। तो असोड़े गांव में क्यों आया हूँ दोबारा से? ये हमारे राशिद भाई है। इनका पहले मैंने इंटरव्यू लिया था कुछ दिन पहले। इनका इंटरव्यू इतना वायरल हो रहा है, इनकी वीडियो इतनी वायरल हुई कि मैं दोबारा भी इनके पास आने का थोड़ा सा, जितने भी दर्शक है सबने कमेंट ऐसे करे हैं कि सबके कमेंट, अगर 1000 भी कमेंट आए हैं सबके कमेंट ही अच्छे आए हैं। दोबारा इसलिए आया हूँ मैं राशिद भाई के पास। दोबारा आपको दर्शकों की डिमांड थी, इतनी डिमांड थी कि राशिद भाई के पास जरूर जाओ, और फिर मैं राशिद भाई के पास दोबारा आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? बस बढ़िया जी बढ़िया। राशिद भाई क्या नाम है, जो दर्शक हैं को आपने बिल्कुल पागल कर रखे हैं। ये बस ऐसा ही है। ये सारे दर्शक जितने भी हैं सारे मतलब इतने बेताब हैं। जितने भी कमेंट आएगा 100 कमेंट में हैं, एक भी कमेंट गलत नहीं आया, सारे कमेंट बढ़िया है। तो ऐसी क्या कलाकारी है? मैंने जितने भी बहुतों के इंटरव्यू लिए हैं, मतलब हजारों कलाकारों के इंटरव्यू लिए, लेकिन आपने पहली बार हमारे साथ में काम करा है। और दूसरी बात यह है कि नाम है अच्छे अच्छे कलाकारों के इंटरव्यू लिए, लेकिन आपके इंटरव्यू में ऐसी क्या थी जो दर्शक पागल हो गए? बस जैसा भी है जी देखो। कोशिश तो ये करता हूँ कि मतलब सबको हंसाया जाए, और मतलब अपनी तरफ से पूरी जान लगा देता हूँ कि भाई यार सामने वाला हंसे मेरी बात से। तो टेंशन में जो मतलब घुसा रहता है उसको बाहर लाने के लिए बहुत अच्छी थेरेपी है ये। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। अरे भैया कोशिश क्या, बस भैया इंतजार करती रहूं। मन कर ले भैया कोई सा पोता आ जा। अब ये गए 10 रुपए ले गए। अच्छा हाँ जानिहार बहुत शैतान कर रहे, बहुत परेशान कर रखा भैया। और सब ठीक ठाक है घर और में? सब बढ़िया, सब बढ़िया। मतलब जितने भी है ना इतने लाइक मिले हैं आपकी वीडियो पे, इतने लाइक मिले हैं, शायद किसी की इतने वीडियो पे लाइक नहीं मिले। अच्छा क्या नाम है, जो हमारी जो दादी की आवाज है जरा सुना दो, हमारे जो दर्शक हैं बड़े बेताबी से देख रहे हैं, तो वो दोबारा और सुनाओ दादी की हाँ आवाज। भैया। अरे भैया ठीक ठाक हो सब लाला? अरे ऐसी शिकंजी खत्म हुई है, बस जान डाल दी बेटी।
क्या करूं। अब वो जो थी कैली, उसने ऐसी जो कही है, आय है पूछो मत भैया, कलेजा हिले लगा। और खा भी अभी खाए हैं भैया मैंने खरबूजे, मैंने किसी से ना पूछे। अच्छा। हाँ। अच्छा राशिद भाई, क्या नाम है जो हमारे क्या नाम है, आपने कहा था कुछ दिन पहले जो इंटरव्यू लिया था कि किसी आदमी से आपने बात करी थी और उससे मोबाइल रिचार्ज करवा रहे थे, वो कैसे करवाया था, जरा बताओ जी जरा। बिल्कुल। एक बार जो थे एक हापुड़ के थे, मैं उनसे मतलब ऐसे ही राब्ता कायम हो गया था। तो धीरे धीरे बात चलती रही तो उनसे मतलब फोन पे ही उन्होंने मुझे लड़की समझा और उन्होंने जो है बहुत कोशिश करी मुझसे मिलने की भी, मगर मैं मिल नहीं पाई क्योंकि मैं कैसे मिलती, मजबूरी थी। तो जब भी वो मुझे फोन करते थे तो मैं उनसे इस तरीके से बात करती थी। मैंने कहा तुम कहाँ से बोल रहे हो, मेरा नंबर तुमसे गलत मिल गया, मैं क्या करूं। कितने परेशान हो गई थी मैं, कितनी घबरा गई थी। मगर मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुमसे बात करूं, मगर अब कहाँ से हो, मतलब कहाँ की हो तुम। तो उन्होंने बोला कि मैं मतलब हापुड़ हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने बोला कि अगर मतलब तुम हापुड़ के हो तो हापुड़ के पास तो मैं भी रहती हूँ, मुझे तुमसे मिलना है। मैं कितनी घबरा गई थी कसम से उस टाइम पे, बस पूछो मत। उन्होंने बार बार बोला कि मुझे तुमसे मिलना है मिलना है। तो मतलब उस टाइम पे बहुत मजा आता था उनसे बात करके, मगर मैं मिल नहीं सकती थी उनसे। मतलब ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने मुझे एक मोबाइल था वो भी गिफ्ट किया, और काजू और बादाम भी उन्होंने मेरे लिए मतलब मतलब पहुंचा है। अच्छा। बड़ा मजा आ रहा था उस टाइम पे। जी जी बिल्कुल। काजू बादाम भी। जी अच्छा। अच्छा, कहने में रहता है क्या नाम है, जैसे कस्टमर केयर वाले, थोड़ा सा आवाज निकाल दो। हाँ जी जी, मैं कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस से बात कर रही थी। सर मेरी नाम शुभली है, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ सर। तो जैसे भी मतलब वो बोलेंगे उसके बाद में। सर हमारे पास ना एक लोन का मतलब वो चल रहा है, अगर ऑफर है सर, अगर आप लोन ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर, ऑफर बहुत अच्छा चल रहा है। वो मना करता है तो मैं जबरदस्ती फिर उसे मतलब कैसे भी करना उसे फांसना है। कैसे फांसते, बताओ जरा फांसने वाले। जी सर, आपकी आवाज़ कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी बोलते हैं आप। कसम से अगर लोन मतलब मैं तुमसे मिलना चाह रही हूँ, बस तुम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब बिना डॉक्यूमेंट्स के मैं तुम्हें दे दूंगी। मतलब एक बार आप बोलो तो सही। तो मतलब धीरे धीरे जैसी लड़की की वॉइस सुनेगा तो मतलब इम्प्रेस हो ही जाता है। तो इसमें जो है मैं कभी कभी जो है जब स्कूल टाइम में थे तो ऐसी हंसी मजाक चलती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक घर आया, उसके मुझ पे कुछ पैसे थे। तो मैंने सोचा यार ये आ गया तो मैंने कहा भाई मतलब मांगेगा जरूर। तो मैं जो है दरवाजे के पीछे, मैंने कहा भाई चलो इसका ही बनाया जाए आज। तो वो आया, आके बोला नो हाँ है क्या। मैं पीछे दरवाजे के खड़ी हो गई। मैंने कहा अंदर आ जाओ, यहाँ तो है नहीं भैया, वो जब आ जाएंगे मैं उनसे बोल दूंगी और वहीं दुकान पे पहुंचा देंगे पैसे, तुम परेशान मत होइयो। मतलब यहाँ पे नहीं है, वो मेरठ गए हुए हैं। ठीक है। बोला घर में है कोई। मैंने कहा कोई भी नहीं है, आ जाओ, मतलब चाय तो पी लो। मैंने खींचा उन्हें। गायब। तो उसके बाद में वो कभी फिर मतलब मुझसे फिर शाम के टाइम में मिले। बोले यार मैं घर गया था तो अब भाभी मिली यार, आदत की बहुत बढ़िया है। मैंने कहा अच्छी है ही भैया वो। अच्छा। मैं क्या चलिए, आप तो क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, कोई भी अगर किसी के पास लोन पैसा ज्यादा तो मतलब घर में कोई भी ले जाएगा पकड़ के। हाँ? हाँ अंकल, अंकल तुम्हारा नाम क्या। मेरा नाम फुरकान है। अंकल फुरकान बोल रहा था तुम, फुरकाना हाँ क्या, काम क्या। मैं अजयाड़ से हूँ। अंकल चॉकलेट है तुम्हारे पास, चॉकलेट हैगी। दो ना अंकल, अंकल चॉकलेट दो ना। तो बस ये अपना मस्ती चलती रहती है। और अपना बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे पास आने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए। मैं नहीं आया हूँ, दर्शकों ने भगाया मुझे, दौड़ाया इन्होंने मुझे। नके जाओ अच्छी दोबारा जाओ। बात है भैया, यूं ही सहयोग बनाओ रखो भैया इन दोनों का, हमारा भी और इनका भी। और क्या रखा, आजा लाला, अरे आजा आजा भैया बैठ जा। और अम्मा ठीक हो? हाँ भैया सब ठीक ठाक है। ये भाई साहब आपका इंटरव्यू देने आए थे क्या? भैया
मैं 56 का। अच्छा 56 का लौंडा भैया, 56 का लौंडा भी मिलने आ रहा। परसों 57 का आया, अच्छा 39 का लौंडा भैया परसों आया। रोज डेली कोई ना कोई मिलने आ रहा। अब भैया क्या करूं मैं भैया, मैं तो मिलती रहूं इनसे, सब सही और सब ठीक है। हाँ अम्मा इंटरव्यू लेने आया आपका। हाँ भैया, हाँ कलेजा मेरे लगा भैया। हाँ, अरे सिंगाड़े कर दिए मीठे। ओए भैया बस हंसी हंसी अपना हंसते बोलते रहो भैया, क्या रखा। नहीं, एक बात तो बताओ, इनसे तो पूछा, इतने खूबसूरत क्यों लग रहे हैं? बहुत ये भैया बस उनकी भाभी की क्रीम चुरा के लाए आज ये, इस वजह से लग रहे हैं। ना अम्मा ना बिल्कुल, क्या कॉलेज का देख हाँ ना भैया, अरे जोड़ा लाइए ओ रोशनी, जाओ चिंगारी। अरे जोना लिया 10 वाला, रगड़ के देखूंगी आज कम से कम अंदर की तो निकला है भैया। आज तो ब्यूटी पार्लर से सीधा इनके को आ रहा। अच्छा हाँ लग रहा। हाँ, और सब ठीक ना है। अम्मा मैंने कल सेब खाए। सेब, हाँ हाँ सेब तो बनी हुई दिख है, सेब खाने की हो या कैसी। तो दोस्तों, ये हमारे राशिद भाई हैं और उधर नाहिद भाई हैं, सिंगर हैं। ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। मुझे तो इनकी जो आवाज़ लगती है सारी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ लगती है। और इनको तो जानते हैं, खैर राशिद भाई के तो काफ़ी वायरल हो गए, मतलब लेडीज़ की आवाज़ और दादी की आवाज़ और भी बच्चे की आवाज़ आज निकाली है, और भी कोशिश कर रहे हैं निकालने के लिए। तो दोस्तों क्या नाम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया कि हम दोबारा भी इनका इंटरव्यू लेना मतलब दोबारा भी आ गए हैं। तो आप ही की बदौलत है कि आपने सारे कमेंट हमें अच्छे करे हैं, और ऐसे ही हमें हमारे साथ बनाए रखें, और ये वीडियो जितना भी हो सके ज़्यादा से शेयर कर दें। और दोस्तों मेरा फेसबुक पेज तो आपको पता फुरकान चौधरी, इसको फॉलो जरूर कर लें। और दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है अपना इंडिया फुरकान चौधरी, उस पर किसानों की वीडियो आती है शाम को 5 बजे, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितना भी हो सके हमें तीनों को सपोर्ट करें। धन्यवाद भैया दोस्तों। मैं तो यूं कहूँगी इनको भैया, शेर भी करो और बकरी भी करो, जो जी करे वो वाला जानवर करो भैया, तुम्हारी मर्जी है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।